हर वो इंसान जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, दो सबसे पहला समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है, अब जो मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास है, ध्यान से समझो इसको, जो मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास है, ये मोबाइल फ़ोन कभी ना कभी किसी ना किसी फैक्ट्री में बना होगा। हर वो चीज़ जो तुम्हारे पास है कभी ना कभी किसी ना किसी फैक्ट्री में बना होगा। अब ये इंसान का फैक्ट्री है, ठीक है, ये तो चाहेगा कि इसका मोबाइल फ़ोन बिके, किसके पास जाए, कस्टमर के पास जाए। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री वाला है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये किसी कंपनी के नाम पे करेगा, कंपनी बनाएगा तभी तो करेगा काम। इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाना पड़ता है। तो अब ये कंपनी अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा, इसके लिए हर कंपनी को एक सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली कंपनी उठ के नहीं आएगा कि मेरा प्रोडक्ट ले लो। सबसे पहले कंपनी ये देखेगा कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या होगा। मतलब जैसे होता है ना कि होलसेलर, एजेंसी वाले, ये सब क्यों होते हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होते हैं कि कंपनी से माल इनके पास आया, ठीक है, फिर आगे रिटेलर्स के पास जाता है, फिर कस्टमर के पास जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर को पता होता है प्रोडक्ट के बारे में, या कस्टमर डिस्कवर करता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है। कस्टमर को पता कैसे चलता है, सबसे पहला चीज़, आज तुम भी कोई प्रोडक्ट बनाओगी तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा। बीइंग ए कंपनी तुमको करना पड़ेगा मार्केटिंग। मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर को जानकारी देना कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या आपकी ज़रूरत की चीज़ है। तुमको पता चला iPhone 17 Pro निकला है, कैसे पता चला? कोई भी सीरीज़ देख रही हो, कुछ भी देख रही हो, हॉटस्टार पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो तुमको पता चला कि लॉन्च हो चुका है, तो तुम इमेजिन के स्टोर पे जाती हो, अपना आईफोन दे के iPhone 17 एक्सचेंज करके ले आती हो। हंसो मत, सुनो बात को, ठीक है। तो मार्केटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मार्केटिंग जो है, नॉर्मल कंपनीज इस तरीके से मार्केटिंग करती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ये आईफोन था, ठीक है, ये फैक्ट्री किसका था? एप्पल का था, ठीक है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये जो कंपनी हो गया, ये हो गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर के अपने प्रोडक्ट्स हैं, मान लो एलोवेरा जेल, ठीक है, हनी। तो कंपनी को इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करना पड़ा था? मार्केटिंग, कि जानकारी पहुंचे। तो कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग कौन करता है? फॉरएवर टाइप कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, इसके लिए मार्केटिंग करते हैं आम इंसान। वो आम इंसान कौन हुए? हर वो इंसान जो बिजनेस करना चाहता है, वो इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जुड़ जाता है। मेरी बात समझ पा रही हो? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है कि कंपनी का ये जो प्रोडक्ट्स है ये कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। अब मैं तुमको एक ऐसा बात बताता हूं जो लोगों को समझने में बहुत समय लग जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, इसके कितने कस्टमर्स होते हैं? दो टाइप के कस्टमर होते हैं। एक वो जो कंपनी में बिजनेस के लिए ज्वाइन किए हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए ज्वाइन किए, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये खुद भी तो कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे। आज तुम्हारे पास अमूल का फ्रेंचाइजी है, ठीक है, तो क्या कोई और कंपनी का तुम घर में दूध, बटर, ये सब तुम दूसरे कंपनी का तो यूज करोगे नहीं। तुमने एक कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया, ये देख के लिया कंपनी अच्छी है, तो कुछ जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें तुम्हारी है वो तो तुम अपना ही यूज़ करोगे। सिमिलरली फॉरएवर के अंदर भी दो टाइप के कस्टमर है। वो इंसान जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो खुद कस्टमर भी है प्लस बिजनेस भी बना रहा है। वो अमूल का प्रोडक्ट बेच भी रहा है प्लस अमूल का प्रोडक्ट खुद भी यूज़ कर रहा है। हनी, अगर फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करना है तो अपना ही हनी यूज़ करेगा ना, क्योंकि एक तो उसको सस्ता पड़ेगा, प्लस अपने कंपनी का प्रोडक्ट इतना तो भरोसा होगा उसको, तभी वो कर रहा है फॉरएवर बिजनेस। मेरी बात समझ पा रहे हो? दूसरे हैं जो कस्टमर्स होते हैं जिनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट लेते हैं। मेरी बात समझ पा रही हो? तो सबसे पहले हमें ये समझना है, अगर मैं इसको समराइज करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो है, ये क्या है? एक मार्केटिंग करने का तरीका है, एक
मार्केटिंग करने का तरीका है। कौन मार्केटिंग करता है? ये आम इंसान मार्केटिंग करता है जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन के जुड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग की खराबी ये है, एक इंसान जिसके पास 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है, वो 18 साल का से ज़्यादा है, वो इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है और कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए कोई भी आ जाता है। मेरी बात समझ पा रही हो? तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे पूछूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सिंपल सा एक जवाब ये देना तुमको कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग सिस्टम है जिससे कंपनी अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें कौन मार्केटिंग कैसे होता है? नॉर्मली मार्केटिंग होता है एडवर्टाइजमेंट से, पोस्टर्स से, बैनर्स से, है ना। जिस भी फॉर्म में तुम मार्केटिंग देखती है, यहाँ पे मार्केटिंग कौन करते हैं? यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग करने का तरीका क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। मतलब तुम कोई पार्लर गई, तुमको अच्छा लगा, सर्विस अच्छा था, तुम 2-4 लोगों तो बता ही दोगी, अपनी सहेली लोग को, अपनी फैमिली में किसी ना किसी को तो बता ही दोगी। वो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर इसको सीख के तरीके से मार्केटिंग करते हैं, तुम यूट्यूब वीडियो बना रही हो, तुम कुछ रिव्यूज़ दे रही हो, कुछ बता रही हो, किसी के साथ शेयर कर रही हो, सब मार्केटिंग है। तो बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारा काम है कि तुम 2 टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करो। एक वो जो तुमसे प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि तुम मार्केटिंग कर रही हो तो तुम तक वो आएंगे कि मुझे भी प्रोडक्ट चाहिए। दूसरे वो जो तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो, कि वो भी फॉरएवर लिविंग का बिजनेस करना चाहते हैं। एक वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। लोग एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं सिर्फ सैलरी वाला जॉब देना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का अगर तुम मतलब समझोगे, इसका मतलब होता है काम जिसके लिए पैसे मिले। अब ये पैसे सैलरी के थ्रू मिले या कमीशन के थ्रू मिले, इसका ये मतलब नहीं है। जॉब का भी मतलब होता है कि एक काम जिसके लिए तुमको पैसे मिल रहे हैं। कुछ लोगों को सैलरीड मिलते हैं, मतलब फिक्स मिलता है, कुछ लोगों को कमीशन बेसिस पे मिलता है। फॉरएवर के अंदर फिक्स नहीं है, कुछ कमीशन बेसिस पे है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। जितना तुम्हारा काम, जितना तुम सेल्स जनरेट कर पा रही हो, उतना तुमको कमीशन मिलता है। सेल्स कैसे जनरेट हो रहा है? 2 तरीके से हो रहा है। जब एक इंसान ज्वाइन करता है, 5,000 के प्रोडक्ट्स खरीद के ज्वाइन कर रहा है, कंपनी का 5,000 का प्रोडक्ट कौन बिकवा रहा है? तुम बिकवा रही हो। मेरी बात समझ पा रही हो? तो कंपनी का तो 5,000 का प्रोडक्ट बिका, इस इंसान को बिजनेस करने का लाइसेंस मिल गया और तुमने बिकवाया और सामने वाले को एम्प्लॉयमेंट दिया और तुमने प्रोडक्ट बिकवा दिया, इसलिए तुमको कमीशन भी मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंसान जो फॉरएवर के इकोसिस्टम में आ रहा है, वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है। क्या वो बिजनेस करना चाहता है या वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है? दोनों ही केस में तुम डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमेशा इनकम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट मूव हो रहा है। वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या बिजनेस जहाँ पे कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है, बस लोगों को जोड़ने का पैसा मिल रहा है, वो स्कैम है। मेरी बात समझ पा रही हो? तो फॉरएवर कैसे काम करता है समझ में आया? तुम्हारा मेरा रोल फॉरएवर के अंदर क्या है समझ में आया? हम लोग कौन है? हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम हैं मार्केटर्स। हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि हम 2 टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। एक वो जो हमसे प्रोडक्ट खरीदे, एक वो जो हमारे साथ बिजनेस करें, जिनको हम सब कुछ सिखाते हैं, सिस्टम बताते हैं ताकि वो सेम काम कर सके। हमारी वजह से जो टीम बन रहा है आज, इस चीज़ को समझो कि तुम्हें इनकम क्यों आ रहा है। हमारी वजह से, मान लीजिए ये तुम हो, ठीक है, हमारी वजह से तुम्हारी टीम में 1 2 3 4 5 6 लोग आए, तुमने रिक्रूट किया, ठीक है। ये जो टीम बन रहा है फॉरएवर के इकोसिस्टम में, ये लोग भी आ गए। किसके वजह से आए? तुम्हारी वजह से आए। तो यहां से जितना भी सेल्स जनरेट होगा, इनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, एक छोटा सा परसेंटेज तुमको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से पहले तो ये इस इकोसिस्टम के अंदर आए, फॉरएवर के अंदर, प्लस तुम गाइड कर रही हो, तुम इनको सिस्टम दे रही हो, तुम बिजनेस सपोर्ट दे रही हो, तुम कनेक्टेड हो, तुम मेंटर हो। कंपनी अगर ये अपने खर्चे पे सब कुछ करता तो कंपनी का भी तो खर्चा होता,
तुमको अगर रिक्रूट करता सैलरी पे तो कंपनी को भी तो सुबह सैलरी देना पड़ता, तुम जैसे लोगों को सैलरी देना पड़ता, बहुत सारे लोगों को, तब जाके वो मैनेज कर पाती। तो एक विन 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 सिचुएशन बना, एक विन 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 सिचुएशन बना। सबसे पहला विन किसका हुआ इस पूरे सिस्टम के तहत? वो इंसान जो कंपनी में ज्वाइन कर रहा है एज डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहला विन उसका हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। सेकंड विन किसका हुआ? सेकंड विन हुआ वो इंसान जो इस डिस्ट्रीब्यूटर को इस इकोसिस्टम में लेके आया। वो कौन है? अपलाइन या स्पॉन्सर। अपलाइन या स्पॉन्सर दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तीसरा हुआ फिर कंपनी का, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट बिका। कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। कंपनी ने ये सिस्टम ही बनाया, कंपनी का प्रोडक्ट बिकना चाहिए, और ऐसा बनाया कि हर वो इंसान जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है उसका बेनिफिट हो। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको भी तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले। अब वो इस प्रोडक्ट से आगे चल के पैसे कमाना चाहता है, उसके पास वो भी ऑप्शन है, बट वो नहीं चाहता है, वो बिजनेस नहीं चाहता, वो बस प्रोडक्ट चाहता है। तो उसको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक अच्छे प्राइस पे मिल गया। नॉर्मली तुम लोगों को बोलते हुए सुनोगे कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ठीक है, प्राइस ज़्यादा है, ये सुनोगे। ये क्यों सुनते हो? क्योंकि फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, आज भी इनको मार्केटिंग करना नहीं सिखाया जा रहा है। मार्केटिंग का मतलब आईफोन 17 प्रो, क्या ये सस्ता फ़ोन है? सस्ता फ़ोन तो नहीं है। हर वो इंसान जो एडवर्टीजमेंट देख रहा है वो तो जाके नहीं खरीदेगा, बट जिसको चाहिए वो तो जाके खरीद रहा है, लाइन में लग के खरीद रहा है। आईफोन 17 प्रो महंगा है, बट इसके खरीदार है या नहीं है, इसके बायर्स हैं या नहीं है? तो बात ये नहीं कि महंगा है सस्ता है, बात ये है कि इसके जो बायर्स है क्या वो इस तक पहुंच रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है, उसका क्या बेनिफिट है। सिमिलरली फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस रेंज के प्रोडक्ट्स, इस सेगमेंट के प्रोडक्ट्स, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इसके भी तो बायर्स हैं मार्केट में, यूजर्स हैं। आज 45 साल से ज़्यादा हो गए कंपनी को, 160 देशों में चल रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट के यूजर्स हैं तभी तो चल रहा है, वरना अगर यूज़र नहीं है, आज टपरवेयर ख़त्म हो गया। ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के इनके प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, बट बहुत अच्छे क्वालिटी के हुआ करते थे तो भी ये बिजनेस ख़त्म हो गया क्योंकि बायर्स नहीं बचे। अब बात समझ पा रही है? बट इसमें कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान हर समय यूज़ करता रहेगा, जिसका रिपीट परचेज है। मेरी बात समझ पा रही हो? अच्छा, मैं ये लगे हाथ तुमको एक और चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बताया था नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम क्या है? हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है मार्केटिंग करना। मैं क्या बताया था यहाँ पे कि आईफोन 17 प्रो के बारे में कस्टमर को कैसे पता चलेगा? क्योंकि कंपनी मार्केटिंग कर रही है। अब मार्केटिंग करने में खर्चा तो होता है, पैसे तो लगते हैं। तो हर कंपनी का, आज मुझे पेन के बारे में भी पता चला ना, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं मार्केटिंग किया है, पैसा खर्च किया है, तो मुझे कस्टमर को पता चला। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पैसा खर्च किया है तो मुझे पता चला। वैसे ही फॉरएवर का भी मार्केटिंग करने का एक बजट होता है। मार्केटिंग कर कौन रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, जो लोग फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा कहां से मिलता है? कंपनी के मार्केटिंग बजट से मिलता है। कंपनी अपने पॉकेट से नहीं दे रही है कि ये लो, चलो तुम रख लो। एक सिस्टम है। मेरी बात समझ पा रही हो? हर कंपनी मार्केटिंग में अलग अलग जगह पे खर्च करता है। फॉरएवर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे खर्च करती है, उनको कमीशन देती है सेल पे, क्योंकि मार्केटिंग ये कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ये लोग हैं। मेरी बात समझ पा रही हो? समझ में आया? तो आज मैं तुमको 3 चीज़ समझाया, 2-3 चीज़ समझाया। सबसे पहला चीज़ कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है क्या, क्यों बाकी कंपनीज, जो नॉर्मल कंपनीज मार्केट में दिखते हैं, उनके कंपैरिजन में क्या है ये। तो एक हमें ये समझ में आया, एक मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, कि कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। नेटवर्क मार्केटर्स को पैसे कहाँ से मिलते हैं? मार्केटिंग बजट से मिलते हैं। हर कंपनी का अपना मार्केटिंग बजट होता है, उस बजट से हर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिलता है। जो
फॉरएवर का इकोसिस्टम है उसके अंदर 3 पार्टी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा है स्पॉन्सर का या जो अपलाइन है, एंड तीसरा है कंपनी का। हमारा जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ़ायदा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझाया। तीसरा और क्या बताया मैंने, हाँ, जो प्रोडक्ट रेंज की बात हम कर रहे थे कि प्रोडक्ट जो महंगा है, जो लोग बोलते हैं, बात महंगा या सस्ता ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने, आईफोन वाला, इसके भी तो बायर्स हैं। बात ये है कि हम मार्केटर्स को वो स्किल आता है कि नहीं, कि वो लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं वो हम तक कैसे पहुंचे। प्रॉब्लम तब है जब तुम इन प्रोडक्ट्स को उन लोगों के घर लेके पहुंच जाती हो जो खरीदना नहीं चाहते, उनको बताने लग चाहती हो जो खरीदना नहीं चाहते, जिनको नीड नहीं है। आज मैं तुमको एक ऐसा जीन्स ला के दे दूँ जिसकी तुमको ज़रूरत ही नहीं है, तुम खरीदोगी? नहीं खरीदोगी। बट तुमको जीन्स चाहिए, तुम खुद जाती हो मार्केट प्लेस पे, मतलब अमेज़ॉन, नाइका, जहाँ जहाँ देखती हो, जो तुमको पसंद है तुम ऑर्डर करती हो। नाइका बोल के कोई कंपनी है, अमेज़ॉन बोल के कोई कंपनी है, यहाँ पे जीन्स मिलता है, तुमको कैसे पता? क्योंकि कंपनी ने मार्केटिंग पे इन्वेस्ट किया, तब तुम कस्टमर्स को पता चलता है। सिमिलरली यहाँ पे हम मार्केटिंग करते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस क्यों बनाते हैं, हम गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्यों करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस क्यों शेयर करते हैं लोगों के साथ, हम किसी ब्लॉग में, ठीक है, रेडिट या फिर कोरा पे जाके क्यों लिखते हैं, ये सब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, ताकि लोगों को अवेयरनेस पहुँचे, उनको पता चले, उनको नॉलेज हो कि ऐसा कोई सोल्यूशन मार्केट में है, ताकि वो हमसे कनेक्ट करें और हम प्रोडक्ट सेल कर पाएँ। अब कितना प्रोडक्ट सेल करना होता है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, तुमको पूरे जो भी तुम काम कर रही हो 25% तुमको ऐसे लोग चाहिए। मान लो 100 लोग से इंटरेक्शन हुआ, 25 लोग ऐसे चाहिए जो तुमसे प्रोडक्ट खरीदे और 75 लोग ऐसे चाहिए जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। ये आगे तुमको समझाऊंगा, जो 4CC एक्टिव के बारे में बताऊंगा ना कि 4CC एक्टिव क्या होता है, तब तुमको समझ में आएगा। ये इसी का पार्ट है, वहीं से मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 25% लोग चाहिए जो प्रोडक्ट्स खरीदे और 75% लोग चाहिए जो बिजनेस करें। इतना सा बात समझ में आया? आज तुम फॉरएवर करने का डिसीजन अगर ले रही हो तो सबसे पहले ये समझ लेना इम्पोर्टेंट है। ये अगर बेस क्लियर नहीं हुआ तो आगे कोई चीज़ समझ में नहीं आने वाला। क्लियर?